ट्वेल्थ पीसीबी के बाद क्या करें? रीनीट अच्छा नहीं हुआ, नीट 2026 अच्छा नहीं हुआ, एएमयू पैरामेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप लेना नहीं है, या फिर ये समझ लो कि ड्रॉप लेने का अब ऑप्शन नहीं है। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ पीसीबी के बाद होने वाले 8 करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको हेल्थ केयर के अंदर ही मिल जाएंगे और जिनके लिए आपको नीट एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ के 2 बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जो ये सारे कोर्सेज जो है वो आपको कराते हैं। मैं बार बार बता देती हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 2 प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, उनके फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सबके बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शगुन मथुरिया, करंटली अ 3rd ईयर पैरामेडिकल स्टूडेंट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखो, अगर नीट अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। सिर्फ नीट पर ही आकर लाइफ खत्म नहीं होती है, उससे आगे बढ़ो। ड्रॉप नहीं ले सकते हो तो अपना डिसाइड करो कि अब क्या करना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए डायरी और पेन लेके बैठो, लिखते जाओ मैं क्या कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, किस कॉलेज के बारे में बता रही हूँ और किस कॉलेज की क्या फीस रहेगी। एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि सारा डेटा जो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है वो सारा का सारा कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में जाके विजिट करते हो तो थोड़ा सा 19-20 फर्क आ सकता है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में गालियां मत देना, ठीक है। और मैं तो यही बोलूंगी कि एक बार आप कॉलेजेस में जाके अपना मन बनाने के बाद कि क्या कोर्स करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि खर्चा कितना आएगा, थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा उसमें। कॉलेज में जाके विजिट जरूर कर लेना। और देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ट्वेल्थ में पीसीबी लेने का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर में करियर ऑप्शंस हैं जो कि जिनका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग वो वाले कोर्सेज में भी जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो पहला कॉलेज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है मंगलायतन यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी हेल्थ केयर के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। तो एक एक करके मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अलीगढ़ की वेल नोन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जहां हेल्थ केयर और अलाइड हेल्थ केयर साइंस के मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई नीट एग्जाम की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर बात कर सकते हो और अपना एडमिशन जो है वो करा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या करियर ऑप्शन देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आपको स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन और पेशेंट रिकवरी में इंटरेस्ट है तो आप बीपीटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 4 साल का कोर्स होता है और इसकी फीस रहेगी 1,10,500 पर ईयर, ठीक है। तो 1,10,500 पर ईयर फिजियोथेरेपी की फीस रहेगी आपकी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में, और 4 साल का कोर्स है तो टोटल फीस हो जाएगी आपकी 4,40,500, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलेंगी? फ्यूचर में फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हो और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 50,000 पर मंथ होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ प्लीज नोट डाउन करते जाना। जब तुम फिगर आउट करने बैठोगे कि तुमको क्या कोर्स चूज करना है, क्या तुम्हारे बजट में आ रहा है, तो तुमको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो करती है बीएससी नर्सिंग। तो अगर आप पेशेंट केयर, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद करते हैं तो बीएससी नर्सिंग जो है वो आपके लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन है, ठीक है।
तो इसकी ड्यूरेशन होती है 4 years और इसकी जो फीस है वो है 2,15,500 पर ईयर। टोटल फीस आपकी हो जाएगी 8,60,500। ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। देखो आई नो ज्यादा है बट करियर से ऊपर क्या ही हो। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, स्टाफ नर्सेज, आईसीयू नर्सेज, ओटी नर्सेज। स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या है 25,000 से 60,000 पर मंथ। बाकी देखो तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारी स्किल्स कितना अच्छा तुमने सीखा, इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी सैलरी उठा रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर 3 विच इज योर बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। मैं खुद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए इस कोर्स के बारे में थोड़ा पर्सनली भी बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो सर्जरी जिन लोगों को पसंद है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपको सर्जरीज देखने का मौका मिलता है, सर्जरीज कराने का मौका मिलता है। ठीक है, बस ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, आपको ऑपरेशन से पहले की प्रिपरेशन भी सारी खुद करनी होती है, ऑपरेशन के बाद की भी करनी होती है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी आपको सपोर्ट देना होता है। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर का कोर्स ऐसा होता है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में इसकी फीस है 90,500 पर ईयर की। 3 साल का कोर्स है तो आपकी टोटल फीस आ जाएगी 2,70,500। अब करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिल जाएंगी, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, सर्जिकल असिस्टेंट एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी 15,000 से 30,000 के बीच में आपकी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, और इसमें आपको ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ एनेस्थीसिया की भी बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी क्योंकि मैनेज आपको दोनों पार्ट करने होते हैं। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 4 दैट इज योर बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। हॉस्पिटल में जो भी ब्लड सैंपल्स, रिपोर्ट्स के ये सारे काम होते हैं, ये एमएलटी प्रोफेशनल्स के अंडर आते हैं। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी में इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल है। इसकी फीस भी सेम है 90,500 पर ईयर। 3 साल का कोर्स है तो आपकी टोटल फीस हो जाएगी 2,70,500। करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलेंगी इन फ्यूचर, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब मिलेगी, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की जॉब मिलेगी और डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेशनल्स की जॉब। स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहेगी 15,000 से 35,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी करियर ऑप्शन नंबर 5 बैचलर्स इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जो है वो मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीजें इनके बारे में जो है पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये डिग्री बेस्ट है। ये भी 3 साल का कोर्स है, 90,500 पर ईयर तो और टोटल फीस हो जाएगी 2,70,500। करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलेगी, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहेगी 20,000 से 40,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ऑप्शन नंबर 6। तो जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी है वो बी फार्मा, डी फार्मा कोर्सेज भी कराती है। तो बी फार्मा में क्या है, अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बी फार्मा जो है वो स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन है। अब इसका क्या ड्यूरेशन है, 4 साल का कोर्स है और हर साल की फीस है 1,50,500। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या आ जाती है इसमें, फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है, ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब मिल सकती है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की भी जॉब मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहेगी 20,000 से 50,000 पर मंथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 7 की। तो ऑप्शन नंबर 7 है आपका बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इस सब के ऊपर। ठीक है, अगर आप रिसर्च और इनोवेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। 4 साल का कोर्स है और फीस भी इसकी एज कम्पेयर टू द अदर कोर्सेज कम है, 70,500। ठीक है, पर ईयर। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिल जाएंगी, इसमें मिल जाएगी रिसर्च साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की आपको जॉब मिल जाएगी। Now let's talk about the second best private college of the Aligarh, which is Aligarh College of Nursing और ACN College। ठीक है, तो ACN College के बारे में हम बात कर लेते हैं।
जो स्टूडेंट्स जो है वो नर्सिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एसीएन कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। करियर ऑप्शन नंबर 8 हमारा आ जाता है जीएनएम या फिर एएनएम। सब स्टूडेंट्स जो है वो 4 साल की डिग्री नहीं करना चाहते, जो 4 साल की डिग्री नहीं करना चाहते वो जीएनएम एएनएम में जा सकते हैं। ठीक है, जीएनएम जो है वो 3 साल का कोर्स है जिसकी फीस है आपकी 85,000 पर ईयर, और एएनएम जो है वो आपका 2 साल का कोर्स है जिसकी फीस है आपकी 65,000 पर ईयर। ठीक है, और जो बीएससी नर्सिंग है वो प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का कोर्स है जिसकी फीस है आपकी 1,20,000 पर ईयर। एसीएन कॉलेज जो है वो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है और मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी आपको हॉस्टल देती है। ठीक है, तो अगर आपको हॉस्टल की डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी हॉस्टल के ऊपर। ठीक है, तो जीएनएम और एएनएम के थ्रू भी स्टूडेंट्स हेल्थ केयर में काम करते हैं, हेल्थ केयर के फील्ड में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस की। तो जनरली प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? 12th से जो है पीसीबी पास होनी चाहिए, मिनिमम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए, तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी कि एडमिशन लेने से पहले सिर्फ फीस मत देखना कि हाई फीस बहुत ज्यादा है एडमिशन नहीं लिया, या फिर जिस कोर्स की फीस सबसे कम है वो उसमें एडमिशन ले लिया। अपना इंटरेस्ट देखना किस फील्ड में है, अपना स्कोप देखना किस फील्ड में है, किस फील्ड में आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, वो चीज सारी चीजें देखने के बाद ही अपना ऑप्शन चूज करना, क्योंकि अगर एक बार फील्ड में घुस गए तो 3-4 साल आपके कहीं नहीं गए। लाखों रुपए जो है प्राइवेट कॉलेजेस में लगाने का क्या पर्पस है? अपना साल बचाना। अगर गलत फील्ड चूज कर लिया तो वो साल बर्बाद होने के बराबर ही होगा। डिप्रेस हो जाओगे वो अलग कि गलत फील्ड चुन ली इतने साल बर्बाद करने के बाद भी। बाकी हॉस्टल के ऊपर पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी। और वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आने वाली है। और जो बच्चे 2027 का एएमयू पैरामेडिकल टारगेट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2027 वाले बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, कैसे सिलेबस आएगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, लाइक लिटरली एवरीथिंग। So that's it for today's video. Make sure to subscribe to my channel. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।